अस्सलामु अलैकुम सामीन। हस्बे मामूल हमारा रिवर्ट ग्रुप आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे इस्माइली भाइयों और बहनों को मज़हब इस्लाम की असल हकीकत को उजागर करना है, ताकि वो भी आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। आज का हमारा मौज़ू है इस्माइलियत में कुरान की अहमियत। मोहतरम अली भाई जो रिलीजियस एजुकेशन में उस्ताद भी रह चुके हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मौज़ू पर कुछ रोशनी डालें। जी अली भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। सिराज भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौजू आज आपने रखा है और आई स्टार्ट विद द फरमान ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह। मैं जी उनका वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि सारे इस्माइलियों को पता चले और ख़ास करके पाकिस्तान के इस्माइलियों को कि जिनकी बेचारों की ये बदगुमानी है कि हम लोग कुरान को मानते हैं और कुरान को फॉलो करते हैं। वो फरमान है, खलीफा उस्मान ने कुरान शरीफ माथी કેટલોક ભાગ કાઢી નાખ્યો છે અને કેટલોક ભાગ ઉમેરી આપ્યો છે. અસલ કુરાને શરીફ હું ઉતારું તો 6 વર્ષ લાગી જાય. તે પણ હું તમને મોકલીશ તો તમને ખબર પડશે કે શું કાઢી નાખવામાં આવેલ છે અને શું ફેરફાર કરી નાખવામાં આવેલ છે. બહેરે ગર્વરે રહે જંગબાર તારીખ 30/7/1899, डेट 30 जुलाई 1899 का ये फरमान है जिसमें सुल्तान मोहम्मद शाह ने खुल के फरमाया है कि ये जो कुरान आपके पास है नऊज़ बिल्लाह वो कुरान नाकिस है, वो कुरान के अंदर जो है वो चेंजेस किए गए हैं और वो कुरान असल अगर मैं उसको उतारूं, देखिए मैं लिखूं नहीं बोला है, ये समझिएगा। बहुत सारे बेचारे इस्माइली कहते हैं ना कि इमाम साहब हमारे लिए गाइड है, हम हाँ, उसको अल्लाह का दर्जा नहीं देते। ये आपके इमाम कह रहे कि अगर मैं उसको उतारूं यानी मैं उसको नाजिल करूं, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं ये सुल्तान मोहम्मद शाह का मैं आपको वर्ड टू वर्ड में आपको सुना रहा हूं कि अगर मैं इसको नाजिल करूं तो 6 साल लग जाए इसको नाजिल करने में। यानी नऊजुबिल्ला अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक को 23 सालों के अंदर नाजिल किया। सुल्तान मोहम्मद शाह कह रहा है मैं नाजिल करूं 6 साल में कर दूं, वो भी 40 सिपारे, जो कम किया है वो पूरा मिला के। तो अच्छा। ये उनके इमाम की सोच है कुरान पाक के बारे में। और हम जानते हैं कि इस्माइली जो है उसका कॉन्सेप्ट है वो है नातिकुल कुरान, यानी बोलता हुआ कुरान, जो अपने इमाम को कहते हैं। जी और सबसे पहले ही मैं इस्माइलियों को चैलेंज करता हूं कि ये आपके जो बोलता कुरान जिसको आप कहते हैं, आपके तरीका बोर्ड के पास में आगा खान 1 2 3 4 और ये 5th जो अभी आए हैं उसको अभी आप छोड़ दो, अभी रहे नहीं आए हैं। ये चारों आगा खान के फरमान मिला लो आप, हसन अली शाह से लेकर करीम आगा खान तक। सूरह कुरान के अंदर 114 सूराएं हैं, आप सिर्फ 14 सूरा के फरमान लेके दे दो नाते कुल कुरान के, इंशाल्लाह हम सब मान लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये उनका इमाम का अकीदा है। अब बात करते हैं उनके दुआ के अंदर, तो उनके दुआ के अंदर भी जो कुरान की आयातें हैं, तो दूसरे पार्ट के अंदर आयात 59 जिसको उन्होंने तोड़ दिया, सिर्फ आखिरी टुकड़ा वक्कुल शैइन असैनाहु फी इमाम मुबिन रखा, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम, इतना भाग उन्होंने काट दिया। वक्कुल शैइन असैनाहु फी इमाम मुबिन रख के उसका मीनिंग चेंज कर दिया। उसके पहले जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सूरह निसा आयत नंबर में यहाँ पे पूरी तफसीर और ये सारा नहीं बता, उसके लिए इंशाल्लाह हम कभी सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले भी हमने ये मौजू पे बात की है, लेकिन ये उन्होंने तोड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आधी आयत तोड़ दी। सूरह जो है सूरह निसा आयत नंबर 59, उसकी आधी आयत इन्होंने तोड़ के दुआ के अंदर रखी, यानी 2 आयतों को तोड़ के फिर वो दोनों को जोड़ के एक आयत बना के उन्होंने पेश करी। तो ये कितना बड़ा धोखा है।
इवन तीसरे पार्ट के अंदर जो ये लोग पढ़ते हैं या यूहर रसूल बलिंग वाली जो आयत है सूरह माइदा आयत 67, वो भी उन्होंने आखिरी एक लाइन जो है वो आयत की वो भी उन्होंने तोड़ दी है। और सबसे अहम बात बताऊं, ये लोग जो है सूरह अनफाल की आयत जो है ये लोग पढ़ते हैं, और सूरह अनफाल की आयत नंबर मैं आपको बताऊं तो जिसके अंदर ये लोग पढ़ते आयत नंबर है 27, वो 5वें पाठ के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखुनुल्लाह वाली, और उसका मीनिंग देखे सिराज भाई, उसका मीनिंग ये लोग बराबर पढ़ते हैं कि हे ईमान वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ धोखा न करो। जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि कुरान की आयतों को तोड़ना, कुरान के फरमानों के अगेंस्ट काम करना, कुरान को नौजुबिल्ला नाकिस समझना, कुरान की जगह पे नाते कुल कुरान का कॉन्सेप्ट लाना कि जिसने कोई कुरान की सूरा इनको समझा ही नहीं है जी, और कुरान के हुक्मों को छोड़ देना। कुरान के अंदर अगर आप देखेंगे तो नमाज के बाद ईमान के बाद सबसे ज्यादा आयत नमाज के बारे में है। रुकू बकायदा बताया, रुकू करने वालों के साथ में, कुरान के आयत का खुलासा बता रहा हूँ, रुकू करने वालों के साथ में रुकू करो। कौन से दुआ के अंदर रुकू होती है बताओ मुझे? कोई नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। वो तो नमाज है ही नहीं, वो नमाज है ही नहीं। तो ये आयत ये जो है कुरान की आयतों का इनकार, कुरान के हुक्मों का इनकार, कुरान के अंदर जितने भी है आप देखो इस्माइली की जो बैंक है क्या वो बगैर ब्याज के देती है? आज इस्लामिक बैंक आप देखें उसका बकायदा एक निजाम है, ठीक है। क्यों? आगा खान साहब जो कहते हैं नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला जिसमें अल्लाह का नूर है, ये आगा खान साहब क्या इस तरीके का भी वो नहीं लेके आ पा रहे कि बगैर ब्याज की कम से कम वो अपने लोगों को तो लोन दे, वो जी जी बिल्कुल। मेरा सोसाइटी से दे, डीसीबी से दे। तो क्या कुरान के अंदर नहीं है सूद खाना हराम है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ एक सवाल, कौन सा ताल्लुक इस्माइली कम्युनिटी का कुरान से है? बस सिर्फ ये कहना है क्योंकि उनके इमाम को उनको प्रूफ करना है, तो कुरान की चंद आयतों का ट्रांसलेशन चेंज करके, कुरान की चंद आयतों को बदल के, कुरान के अंदर 6230 से ज्यादा आयतें हैं, उसमें से ये लोग 30 आयत भी आपको नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो यहाँ एक दिमाग में ये सवाल आता है कि जो ये इसको बिदअत कहेंगे या धोखा कहेंगे कि कुरान में तब्दीली, चेरी पिकिंग करना, एक आयत यहाँ से निकाल ली उसको यहाँ जोड़ दिया, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए बिदात जो है ना वो दीन के अंदर नई चीजों को इजाद करना, जिसको हम कहेंगे बिदात। ठीक है, जैसे इन लोगों ने बना दिया दुआ का कॉन्सेप्ट जो दीन में नहीं है। बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज जमात खाने के अंदर हो रही है वो सारी बिदात और खुराफात है, जिसको इस्लाम के अंदर कोई दूर दूर तक उसकी कोई वो नहीं है। तो ये सारी बिदात है। लेकिन कुरान के अंदर चेंजेस कर देना, कुरान के मायनों को बदल देना जी, और कुरान का नौजुबिल्ला इनकार करना, ये कुफ्र है। जी 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 जी, बिल्कुल। मेरा भी यही ख्याल था। मैं इतने 50 साल इस्माइलियत में गुजारे, मगर मैंने एक दफा भी इमाम साहब को कुरान शरीफ की कोई भी आयत पढ़ते या उसका तर्जुमा करते नहीं सुना। तो मैं यहाँ दरख्वास्त करूंगा इस्माइली बहन भाइयों को कि आप इस मौजू पर गौर फिक्र करें। एक मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो कुरान को पढ़े और समझे। एक दीदार का आपने बहुत ही दुरुस्त फरमाया, एक दीदार का वाकया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो दीदार के अंदर इमाम साहब तशरीफ रखे और एक वॉलंटियर ने सूरे नूर पढ़ के सुनाई, आयत जो सूरे नूर की आयत है, क्योंकि ये तो बोलते हैं ना कि नाउजुबिल्ला ये जो है वो इमाम साहब नूर पे नूर, नूर पे नूर, नूर पे नूर, इमाम के बाद इमाम, इमाम के बाद इमाम। अच्छा, वो सूरे नूर की आयत आप समझिएगा, ये मैं नाते कुल कुरान के बारे में बता रहा हूँ। नाते कुल कुरान के सामने अरबिक के अंदर ये आयत पढ़ी गई जी। अच्छा, इतना इनफ था। ये तो नाते कुल कुरान है। अच्छा, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। अच्छा,
ताकि इमाम को समझ में आए कि पढ़ा क्या है। पढ़ा क्या है। जी। हकीकत में तो नातिकुल कुरान को फरमान से समझाना चाहिए था ना, हाँ, बट बिल्कुल। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो ये हम्म, ये ये देखो, इतनी खुली चीज होने के बावजूद भी अगर कोई गौर फिक्र नहीं करता है, तो फिर मैं कहूंगा कि दुनिया के अंदर तो अक्ल लगा ली, लेकिन दीन के अंदर नहीं लगाई। सूरे जी। कहाफ के अंदर आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, उसका खुलासा है कि मैं सबसे ज्यादा घसारे में रहने वाला कौन है बता दूं, वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर ही मग्न रहे और ये समझते रहे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आज मैंने इस्माइली की हालत ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस अल्लाह उनको हिदायत की रोशनी अता फरमाए। देखिए इसी कुरान जो है ना, कुरान सिराज भाई, वो अल्लाह ताला का हुक्म है। जी। अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया, वो कुरान के अंदर फरमाता है वमा खलक़तु जिन व इंस इल्ला लियाबुदून, हमने हुँ, इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया सिवा कि वो हमारी इबादत करे। आज मैं इस्माइलियों को कहता हूं कि आप छोड़ो, चलो हम, आपको ये लगता है कि हम आपकी बुराई करते हैं, हमको छोड़ दो। ये हुँ, कुरान की आयत है, ये तो आप मानते हो। आप जो है एक 5 मिनट निकाल के बैठो और गौर फिक्र करो कि आपके 24 घंटे की जिंदगी के अंदर, आपकी 2 टाइम की जमात खाने की हाजिरी के अंदर, आपने अल्लाह की खालिस कितनी इबादत की। बहुत बहुत ज़बरदस्त सोचने वाली बात है ये। आप देखो, आप दुआ पढ़ रहे हो, दुआ के हुँ, अंदर आप पढ़ रहे हो सूरह फातिहा के अंदर, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते, तुझसे ही मदद चाहते। फौरी जी, दुआ के अंदर भी वो वादा तोड़ देते हो, दुआ के बाद भी तोड़ देते हो। दुआ के अंदर कुरान के आयतें तोड़ तोड़ के पढ़ते हो, दुआ के अंदर ही आप शिर्क करते हो। तो दुआ जो है वो तो अल्लाह की खालिस इबादत नहीं हुई। आप कहोगे कि हम तो तस्बीह निकालते हैं, चांद रात के अंदर भी जो है अल्लाह का और अल्लाह के सिफाती नामों का जिक्र करते हैं, साथ ही में आप जो है या अली नौजबिल्ला, या अली, या मोहम्मद नौजबिल्ला, या अली अगीसनी, या अली अदरिकनी वाली तस्बीह भी निकाल देते हो। तो जी। देखो हजरत अली, हम कहते हैं हमारे माँ बाप उस पे कुर्बान, आमीन, उनकी यस। जूती के जो धूल लगी है ना, उसके हुँ, बराबर हम अपनी औकात नहीं समझते, लेकिन बिल्कुल। नौज बिल्ला वो अल्लाह नहीं थे और अल्लाह के अलावा किसी की तस्बीह नहीं निकाल सकते हैं। जी, जी। वो नमाज़ पढ़ते थे, हज किया करते थे, रोज़े रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम के अज़्म के लिए जिंदगी बिताई और शहादत हासिल की। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं आप या अली या हाजिर इमाम कहते हैं, हजरत अली ने जो किया उसका 10% कर लो, कामयाब हो जाओगे, लेकिन ये नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है, हुँ, प्रॉब्लम देखो कुरान, अब ये बात करनी है कुरान से बोलेंगे। कुरान हुँ, के अंदर ये है, हजरत इब्राहिम ने कहा था कि या अल्लाह तू मेरी औलाद में से इमाम अता फरमा। अरे हम कहते हैं कि हाँ वो आयत है, पर मेरे भाई इमाम का मतलब तुमने अपना इमाम निकाल दिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपने इमाम का मकसद के मतलब लिए। वो हजरत इब्राहिम के बाद दुनिया के अंदर, देखो इस्माइली, ये समझने की बात है, आपको मिशनरी घुमाते हैं इमाम के नाम पे, उसके अंदर इमाम शब्द है, उसका मतलब ये आपका इमाम थोड़ी हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। या मैं इमाम का आप अरबिक थोड़ा तो समझने की तो कोशिश करें। चलो खुद नहीं समझते हो, मैं तो ये कहता हूं कि आपके तरीका बोर्ड वाले कहते हैं जो ट्रांसलेशन, और मैं जब तक तरीका में था हम लोग कहते यूसुफ अली का ट्रांसलेशन पढ़ो, तो हुँ, मैं जी, आपको भी वही ट्रांसलेशन पढ़ने की दावत देता हूं। वही ट्रांसलेशन पढ़ो और उसके अंदर देखो कि क्या ये इमाम के बारे में लिखा है, और उसकी बिल्कुल, तफसीर पढ़ो। बिल्कुल, बिल्कुल, बस आप यूसुफ अली का ट्रांसलेशन लेके पढ़ो, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अल्लाह ताला ने बकायदा हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल फरमाई, और कबूल फरमा के हजरत इब्राहिम के बाद दुनिया के अंदर जितने भी नबी और पैगंबर आए, मैं हुँ, फिर से दोहराता हूं, हजरत इब्राहिम के बाद हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया के अंदर जितने भी नबी और पैगंबर आए, वो हजरत इब्राहिम की औलाद में से, उनकी हाल में से आए। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, और हम बिल्कुल, मानते हैं ये आयत को। आपको उसका ट्रांसलेशन गलत समझाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इन सब चीज़ों में मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये मिशनरियों का, ये इस्माइलियत को जो है वो गुमराह करने के लिए मिशनरियों का बहुत बड़ा हाथ है। वो खुद, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती और वो जमात को वही समझाते हैं जो ऊपर से उनको कहा गया है। और वो अपने इमाम को अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह कंपेयर करते हैं, कंपेयर भी नहीं, उनको मानते ही यही हैं।
हालांकि हजरत अली हमें जो भी थोड़ी देर पहले जैसा आपने फरमाया कि वो तो नमाज पढ़ते थे, दुआ अब क्या कहते हैं, हज किया उन्होंने, रोजे रखते थे और एक शहादत की मौत फरमाई आई है उनको। देखिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि मिशनरियों को नॉलेज नहीं है, मिशनरी जानने के बावजूद बहुत सारे गुमराह करते हैं, जी क्योंकि एक तो उनकी तनख्वाह ज्यादा है, जी दूसरी उनकी पोस्ट है, और उनका काम ही यही है कि वो ये दिफा करे। और मैं आपको बता दूं, और इस्माइली की इंफॉर्मेशन के लिए, कि आपके जो ये मिशनरी है ना, उसकी खुद की कोई स्टडी नहीं है, वो जितना भी उठा के लेते हो इस्नासरी के स्टडी से उठा के लेते हैं। अच्छा अच्छा। जितना भी इन लोगों ने उठाया है, ये हम्म सारा, ये इमामत का कॉन्सेप्ट, ये सारा 12 वर्ष इस्ना असरी से उठाया है। हम ये नहीं कहते आप सुन्नी का ट्रांसलेशन पढ़ो, ये हमारा कोई दावा नहीं। हम ये कहते तरीका बोर्ड में पूछो कौन सा पढ़ना है, आप वो ट्रांसलेशन पढ़ो। आप बताओ तो सही हमको कि वक्कुल शहीना सहीना उफी इमाम मुबीन का कौन से कुरान के ट्रांसलेशन के अंदर है कि हमने जाहिर इमाम के अंदर सब कुछ डाल दिया है। मैंने आज तक किसी में नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तो इमामत का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, ये आयत किसके ऊपर नाजिल हुई, आप ये तो देखें। हाँ जी। ये आयत जो नाजिल हुई थी सूरह यासीन, तो सूरह यासीन मक्की आयत है। बिल्कुल। मक्की आयत का मतलब यह होता है कि हिजरत से पहले। नाजिल हुई और थी, ये यस। जो है, जब ये जहां से इनकी इमामत की शुरुआत हुई, जो इनका कहना, हालांकि हुई कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा के टाइम पे लौटते वक्त गदीर खुम में अली का हाथ ऊपर करके कहा, मन कुन्तु मौला फा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो भाई, जब मौला और इमाम की शुरुआत आपकी जब हुई है गदीर खुम से, तो आप सूरह यासीन जो मक्की आयत है गदीर खूम के 13 साल और 10 कम से कम 10 साल पहले की आयत है, उसको हम्म आप कोट करके कह रहे हो कि हमने हर चीज को जाहिर इमाम में डाल दिया है। थोड़ी तो अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। आयत नुजुल तो देख लेते थे कि कब का है। बिल्कुल, जरा वक्त की मतलब अहमियत को भी तो देखें कि वो 10-12 साल पहले है और ये आखिरी जुमे के मौके पर आपने जो फरमाया हाँ, था। इमामत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ दूसरी चीज जो है ना, ये जो है इनके मिशनरीज बेचारे जो है, वो तो ठीक है। ये इन लोगों ने कहा कि हजरत अली ने कहा कि मैं नाते कुल कुरान हूं, मैं बोलता कुरान हूं। अच्छा। अच्छा चलो, नौज बिल्ला मान लिया, नौज बिल्ला। और हजरत अली को तो कुरान का नॉलेज इतना था। हजरत अली के बारे में मैं आपको बता दूं तो सूरह फातिहा कि उन्होंने बताया कि चलो मैं आपको तफसीर सुनाऊं, हम्म। और उन्होंने एक एक अल्फाज की तफसीर ईशा से शुरू की, फजर हो गई। अल्लाह अकबर। जी। अलिफ की तफसीर वो सुनाते थे फजर तक, ईशा से, इतना उनका नॉलेज था। और आखिरी टाइम पे उनको यही अफसोस था कि मेरा जितना इल्म है लोगों ने उतना फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका खुलासा हम मानते हैं कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। अली, हजरत अली के अंदर वो इल्म था, जी जी। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये इमाम के अंदर वो इल्म नहीं है। आपके ये 50 में इमाम के अंदर कौन सा कुरान का इल्म है, आप खुद तो देखो ना। बिल्कुल ये ना। बिल्कुल, मैंने जैसा अर्ज अगर किया कि उसके अंदर हजरत अली सा इल्म होता, हम उनके कदमों को चूमने के लिए तैयार थे, हम बिल्कुल। उनके कदमों को धोके पीते थे, अगर वो गाइड बन के रहने के लिए तैयार है। लेकिन गाइड का मतलब है कि अल्लाह तक पहुंचाए, वो हाँ हमको कुरान की टीचिंग को खुद फॉलो करे और हमको उस पर चलाए। हमें कौन सी जरूरत थी कि हम इस्माइलिज्म को छोड़ देते थे, वो वहां नहीं है ना, इसीलिए तो छोड़े है कि हमें बिल्कुल। हमारी आखिरत की फिक्र है, हमें हम्म। हमारी मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र है, हमें जन्नत में जाना है, हमें दोजख की आग से डर लगता है। जी जी बिल्कुल, और हर अगर एक ये को डरना सारी चाहिए। चीजें नहीं होती तो हम नहीं छोड़ते थे, और हम आपको भी नहीं कहते थे कि आप छोड़ो। वहां पे ये चीजें नहीं है, आप बदगुमानी के अंदर रहोगे तो आपकी दुनिया तो खराब हो ही रही है, आप अपने हम्म। पैसे तो जमात खानों में लुटा ही रहे हो, साथ ही साथ में अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, अच्छा, ये बिल्कुल। मन को ये जो है, चलो ये नाते कुल कुरान, चलो वो जंगे सिफीन वाला मामला हमने मान लिया, चलो एक मानने के लिए। बताओ मुझे, हजरत हसन ने और सॉरी हजरत हुसैन ने, हजरत जैनुल आबदीन ने, मोहम्मद इनिल बाकिर ने, जाफर सादिक ने कब कहा कि हम नाते कुल कुरान है? नहीं कहा कभी भी। और यहां तक मैं आपको बता दूं सिराज भाई, आपको ताजुब होगा, हजरत अली का कॉल है, और अच्छा। ये तो इस्माइलियों को मानना ही पड़ेगा। हम्म। हजरत अली फरमाते कि जब मैं चाहता हूं, सुनना, ये जब मैं चाहता हूं
जी। कि अल्लाह मुझसे बातें करे अच्छा। तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। ये जिसको ये नाते कुल कुरान कहते हैं ना, ये वो। उनका कॉल है। जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बातें करे तब मैं कुरान पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बातें करूं तब मैं नमाज पढ़ता हूं। आप बताओ इस्माइली, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप ये दो में से कौन सी चीज कर रहे हो। माशाल्लाह। जी, बिल्कुल। ये उसी तो हजरत अली आ का जाइए, कॉल है हजरत जिसको अली ये। के रास्ते पे आ जाइए। हम्म। हम आपके साथ में हैं, हम आपके कदम पे कदम मिला के चलेंगे इंशाल्लाह। हम सब हजरत अली के रास्ते पे चलेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया हजरत अली के रास्ते पे आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बस उसी के रास्ते में जन्नत का रास्ता है। उसी के रास्ते, उसी को फ़ॉलो करना। अगर वो 10, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसको 10% भी फ़ॉलो कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत नसीब फरमाएँगे। आखिर में मैं इस्माइलियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सिर्फ़ एक सूरतुल फ़ातिहा का तर्जुमा पढ़ लें और उसको समझ लें अच्छी तरह। उसी में पूरे कुरान का खुलासा मौजूद है। तो इन लोग अली भाई। देखिए, सूरह फातिहा जो आपने बात करी, आप देखिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है, कि भाई बेहद कृपालु और बेहद दयालु अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। आज इस्माइली सोचे कि वो अपना काम, कौन सा काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। हुँ। क्या अपनी दुकान का शटर ओपन करते हुए बिस्मिल्लाह बोलते हैं वो? क्या बिल्कुल। अपने घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह बोलते हैं? अपना हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं? अब वो दुआ में पढ़ते हैं, मैं हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। अरे भाई, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आपने कौन सा काम अल्लाह के नाम से शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे आलमों को पालने वाला है। आपने कब अल्लाह की तारीफ की? आपको आके कोई बोला कि भाई कैसे हो सिराज भाई? बोले शुक्र मौला, मौला का बहुत बड़ा एहसान है। अरे मौला का एहसान नहीं कि अल्लाह का एहसान है, जिसने तेरे को पैदा किया मट्टी में से, जो तेरे को मिलाएगा मट्टी में और जो तुझे उठाएगा मट्टी में से, बिल्कुल। जी। जो तुझे रिस्क पहुंचाता है, जो तुझे सूरज की गर्मी देता है, जो तेरे लिए चांद बनाया ताकि तुझे रातों में जो है शीतल वो मिले, लाइट मिले, उसको हुँ। छोड़ दे। तेरे माँ के पेट के अंदर तुझे खिलाया, उसको भी भूल गया तू। अल्लाह अल्लाह हिदायत दे। बिल्कुल। जन्नत जिसके हाथ में है, जहन्नम जिसके हाथ में है, उसको छोड़ दिया। शुक्र मौला, अरे कौन सा मौला का शुक्र आप अदा कर रहे हो? मौला आपका शुक्र अदा करना चाहिए कि आप अपनी पसीने की कमाई उसको दे रहे हो। जी। दे भी आप रहे हो, शुक्र भी आप अदा कर रहे हो, और कह रहे हो 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, आप नहीं अल्लाह की तारीफ कर रहे हो, ये गलत बोल रहे हो आप। और रहमान रहीम, आपने माना ही नहीं कि वो रहमान और रहीम है। अगर आप हुँ। मानते थे वो रहमान और रहीम है तो आप उसको छोड़ के दूसरे को नहीं मानते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मालिक यौमिद्दीन पे आपका भरोसा है ही नहीं कि उठोगे। आप तो कहते हो असल में वासिल हो जाओगे। दुआ में पढ़ रहे हो मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। आप कहते हो कि हे इमाम, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा है नीचे, ऊपर जमात खाने के अंदर मुखी बैठ गया और जारत की मजलिस के अंदर बैठेगा, बोलेगा हे इमाम ये रूहानी तेरे दरबार में आई है। अरे नीचे लिखा है अल्लाह के पास से आए और अल्लाह के पास जाना है, और ऊपर जमात खाने में तुम कह रहे हो हे इमाम ये तो तेरे दरबार में आई है। तो कौन सा है, कौन सा आप ये यकीन करते हो, बोलो मुझे। हुँ। मालिक यौमिद्दीन, उठने मरने के बाद कयामत के दिन पे ईमान नहीं है आपका। आप झूठ बोल रहे हो दुआ के अंदर। आप कह रहे हो मालिक यौमिद्दीन, लेकिन आपको नहीं मालूम है। आपके पीर सदरदीन ने बताया कि मालिक दिन क्या है। तिया सो करणी सूरज तपशे, तिया किया छिपना किया ढूंढना मेरे जीव को। आप इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें। जी, जंत्र बिल्कुल। जालीने जीवड़ो साणसिए तोड़ावसे, ત્યારે જીવડો કરશે પુકાર। नहीं तिया माता, नहीं तिया पिता, नहीं तिया बहन न भाई। वहां पे ये मालिक की यौमिद्दीन, ये कयामत के दिन के बारे में है, जिसके हुँ। बारे में हमने गौर फिक्र नहीं किया। बिल्कुल, उसी वही और मालिक। ये फैमिलीज के लिए आप अल्लाह को नहीं मान रहे हो। ये फैमिली के लिए माँ बाप बहन भाई, आपके पीर कह रहे कि रोजे कयामत में वो कोई साथ नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अल्लाह के हुक्म को जिसके लिए तोड़ रहे हो, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, ये तो है ही नहीं। या अली या मोहम्मद की तस्बीह निकाल दिए और हुँ। इमाम साहब के पास दुआ मांग लिए। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हे अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला। देखो ये सारा उल्टा काम कर रहे हैं यहां तक, फिर कह रहे या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला। तो अल्लाह कुरान में कह रहा है सूरह यासीन में, वानी अबुदूनी हाजा सिरातुम मुस्तकीम, और ये कि तुम मेरी ही इबादत करो, वही सीधा रास्ता है। आपने कब अल्लाह की इबादत करी? बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और आगे कहते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते में जिनके ऊपर तूने नियामत फरमाया, उनके रास्ते पे आपको चलना नहीं है। अल्लाह ने नियामत किसके रास्ते पे फरमाई? सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन। आपको वो रास्ता पसंद नहीं है क्योंकि रास्ता आपको कठिन लग रहा है। वहां पे आपको जो है बंध के रहना पड़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी कंपलसरी है। वहां पे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की फर्ज नहीं सुन्नत के बारे में फरमाया। हदीस का खुलासा है कि अगर दुश्मन के घोड़े तुमको रोन दे, हदीस का खुलासा बता रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का खुलासा है, जी, जी, दुश्मन जी। के घोड़े तुमको रोन दे तो भी फजर की सुन्नत मत छोड़ो। मैं फर्ज नहीं बोल रहा हूँ, सुन्नत बोल रहा हूँ। ओह अल्लाह अकबर, उसकी इतनी अहमियत है। हाँ, और आपके यहाँ पे इमाम कहते हैं कि इफ यू डोंट गेट टाइम जस्ट टेक अ तस्बीह इन योर हैंड, और तस्बीह निकालो, इमामों के नाम लो, अल्लाह का नाम लो, नबी का नाम लो। अरे भाई, कहाँ है ये इस्लाम के अंदर? यस, यस, बस ये बस कहाँ है? आप बताओ मुझे। नमाज नहीं छोड़ सकते। गजवा के अंदर नबी ने नमाज पढ़ाई, बारी 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 जमात होती थी, कितनी जमात होके नमाज पढ़ते थे। जंग के अंदर जंग के अंदर। दुश्मनों जी, के तीर आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे नमाज माफ नहीं है। और मैं आपको एक अल्लाह के वली का वाकया बता रहा हूँ नमाज के बारे में, ताकि इस्माइलियों को समझ में आ जाए और अल्लाह करे इनके दिमाग खुल जाए। मेरी तो यही दुआ है। आमीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख जी, अब्दुल कादिर जिलानी का ये वाकया है कि जंगल के अंदर नमाज पढ़ने में, मुख्तसर बताता हूँ, जंगल में नमाज पढ़ने के लिए गए, जी। और जब वो लौट रहे थे तो देखा पेड़ के ऊपर से आसमान तक पूरी एकदम से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी उनको। अच्छा। और आवाज आई कि अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारी नमाजें माफ कर दी है, अब से तुमको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। अभी जब ये उन्होंने आवाज सुनी तो फौरी पढ़ा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तुम मरदूद शैतान है। जी। और वो रोशनी चली गई। अच्छा, वो आलिम भी थे। अब जी, उन्होंने सोचा कि नबी को नमाज माफ नहीं, सहाबा को नमाज माफ नहीं, जी, जंग के अंदर नमाज माफ नहीं, यहां तक है कि खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठे बैठे पढ़ो, बैठे बैठे नहीं पढ़ सकते तो लेटे लेटे पढ़ो, अगर जी, आप कुछ भी हरकत नहीं कर सकते हो, आप कोमा में चले गए हो, आपकी आंखें और दिमाग काम कर रहा है, आप इशारे से नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। पानी के लिए, वजू के लिए पानी नहीं है, आप मट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, या नमाज का हुक्म, बिल्कुल। जी, जी, जी। लेकिन नमाज माफ नहीं है। तो उन्होंने सोचा, अरे नमाज ये हद तक माफ नहीं है तो मुझे कैसे हो सकती है? किसी को नहीं हो तो सकता। शैतान उसको गुमराह करने के लिए आया था। और यहाँ पे बेचारे इस्माइली जो है वो बदगुमानी में जिए जा रहे, उनको वो रास्ते पे चलना नहीं है, और कहते हैं गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, गैरिल, कोई उन लोगों के मार्ग पे ना चला कि जो है अवले मार्गे गया, जो गुजराती जिसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं कि जो भटक गए और गलत रास्ते पे चले गए। तो जी, यहाँ पे जो है वो नसारा यानी क्रिश्चियन जी। और यहूदी, इनका जिक्र है कि या अल्लाह तू उन लोगों के रास्ते पे हमें नहीं चलाना। आज इस्माइली की पूरी जिंदगी उसके रास्ते पे है। अल्लाह हिदायत दे उनको। जी, जी, जी। इस्माइली छोड़ो, इस्माइली के इमाम की जिंदगी उसके रास्ते पे। बिल्कुल, बैप्टिज्म जब उनके बच्चे का अली मोहम्मद का किया था चर्च के अंदर, तो वो किसका रास्ता था? वो उसी का रास्ता था जिसके बारे में ये पनाह मांगते हैं। तो आप पनाह भी मांग रहे हो और वही रास्ते पे भी चल। तो आप उस बताओ सूरह फातिहा पे कौन सा इस्माइलियों का और इस्माइल इमाम का जो है उसके ऊपर अमल है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत दुरुस्त तो फरमाया। आप देखो, ये तो बेसिक है। सूरह फातिहा जो है वो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर सूरह फातिहा, जो आपने सिराज भाई बहुत ही अच्छे से बताया कि सूरह फातिहा को अगर समझ गए ना तो जी, इंशाअल्लाह इस्लाम को समझ जाएंगे। ये सूरह बिल्कुल, फातिहा जो है ना वो 7 आयतों का नाम नहीं, ये 7 समंदर है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके माशाअल्लाह। ऊपर गौर फिक्र करे, वो आयत, एक एक आयत का जो है ना उसकी तफसीर को पढ़े, उसको समझने की कोशिश करे और अपनी जिंदगी को देखे कि मैं पढ़ रहा हूं 3 बार दिन में, जी, जी, जी। लेकिन और मेरा उस अमल नहीं है। तो क्या मैं तोता हूं? नहीं, क्या मैं बस वो भेड़ बकरी हूं जो एक के पीछे एक चली जा रही है? बस यही वो दुआ खड्डे करते में हैं कि गई तो मैं भी चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। जी, जी, बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत की रोशनी अता फरमाए और आमीन। सिर्फ़ अगर सूरतुल फ़ातिहा को समझ के, पढ़ कर उसकी अगर आप क़यादत कर लेंगे, वही जो है वो अपना जन्नत में जाने का रास्ता है।